आज हम आपके लिए बस्तर की प्रेम कथा लेकर आए हैं। यह प्रेम कथा है बस्तर के झिटकू और मिटकी की। कई पीढ़ियों से यह कहानी कही और सुनी जा रही है। 7 भाइयों और एक बहन की अनोखी कहानी, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस्तर संभाग के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जिला कोंडागांव के गांव विश्रामपुरी, जहां झिटकू नामक युवक रहा करता था। उसे एक दिन गांव के मड़ई मेला में पेंड्रावन गांव के मिटकी नामक एक लड़की मिली। पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर पसंद कर लिया था और उन दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई। वहां से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। मिटकी के 7 भाई थे। उनके मिलने के कुछ दिन बाद ही मिटकी के 7 भाई को उनके बारे में पता चला। मिटकी के 7 भाई उनके प्रेम कहानी से खुश नहीं थे, लेकिन मिटकी के जिद के आगे सभी भाइयों को शादी के लिए हामी भरनी पड़ी और साथ में घर जमाई के लिए भी उसने अपने भाइयों को मना लिया था। अब साथ में सब खुशी खुशी रहने लगे थे। कुछ साल बाद गांव में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। खेतों में फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए अनाज भी नहीं बन पा रहा था। यहाँ तक पीने के लिए भी पानी की कमी हो गई थी। कभी बारिश होती भी थी पर पानी बहकर निकल जाता था और इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीणों ने खेतों की सिंचाई और अन्य जरूरत के लिए तालाब बनाने का निर्णय लिया और फिर तालाब खोदने की तैयारी करने लगे। फिर तालाब तो बन गया, लेकिन मेढ़ पूरा नहीं बन पा रहा था। कंकड़, पत्थर और मिट्टी से कितना भी मजबूत बांध लेते, लेकिन पानी भरने से तालाब के मेढ़ टिक नहीं पा रहा था। तालाब में पानी कैसे ठहरे, इसके लिए गांव वालों ने आपस में मिलकर बैठक की। बैठक में शामिल लोगों ने यह कहा कि जब तक तालाब में किसी व्यक्ति की बलि नहीं देंगे, तब तक उसमें पानी नहीं रुकेगा। बलि की बात सुन ग्रामीण पीछे हट गए। नर बलि की बात को नजरअंदाज करके मिटकी के 7 भाई ने मिलके फिर भी बांध के मेढ़ को बांधने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने नर बलि के लिए आदमी ढूंढना चालू किया, लेकिन वहां भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने मिटकी के 7 भाइयों के कान भर दिए कि क्यों ना झिटकू की ही बलि दे देते हैं। झिटकू तो दूसरे गांव का है। रही बात मिटकी की, तो उसकी उम्र ही क्या है, कोई भी युवक उसे शादी कर लेगा। अगर 7 भाई मिलकर झिटकू की बलि तालाब में दे देते हैं तो गांव में उनका मान बढ़ जाएगा। मिटकी के भाई भी युवकों की बातों में आ गए और फिर मिटकी के भाइयों ने छल से झिटकू की नर बलि दे ही दी। बलि देने के कुछ देर बाद ही मौसम बदल गया और बहुत बारिश होने लगी और इधर मिटकी अपने झिटकू का इंतजार करते घर के आंगन में बैठी हुई थी। झिटकू का इंतजार करते हुए मिटकी को रास नहीं आया तो वह घर से बाहर निकल गई। झिटकू को ढूंढने के लिए उसने सोचा जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां, खाने के लिए सब्जियां और कंदमूल लेते आएगी। उसने अपने बांस के बने टोकरी नुमा गप्पा और साबर को पकड़कर निकल गई। जंगल, झाड़, खेत, खलिहान सब जगह खोज कर देखी, पर झिटकू नहीं मिला। रात भर झिटकू की चिंता में डूबी मिटकी को नींद कहाँ। रात भर सुबह होने का इंतजार करती रही। सुबह होने पर फिर से खोज में निकली। जब खोजते खोजते मिटकी बांध के पास पहुंची, तब उसने देखा कि झिटकू का लाश पड़ा हुआ था। इस स्थिति को देख के मिटकी समझ गई कि ये सब उसके भाइयों ने मिलके किया है। झिटकू से किए वादे, जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे, इस वादे को पूरा करने के लिए अपने भाइयों के हृदय को देखकर मिटकी भी अपना प्राण त्याग कर दी और वहीं एक दूसरे के लिए समर्पित प्रेमी जोड़े का अंत हो गया। आज का वीडियो बस यहीं तक था। ऐसे ही जानकारी और मनोरंजन से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।